मेरे ठीक पीछे बैरिकेड के उस पार किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले मंगलवार का दिन किसानों के इस आंदोलन के लिहाज से काफी ज्यादा अहम रहा, क्योंकि किसानों ने भारत बंद बुलाया था और उसका मिला जुला असर भी देखने को मिला। 24 से ज्यादा विपक्षी दलों ने जहां इस बंद का समर्थन किया था, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले इसी बंद के जरिए बातचीत के दरवाजे भी खुलते हुए चले गए। उम्मीद यही कि जब अगले दौर की बैठक हो सरकार और किसानों के बीच, तो कोई ठोस फॉर्मूला देश के सामने आए। कहीं सड़क जाम, कहीं रेल की पटरी पर आंदोलन, कहीं ट्रैक्टर से विरोध, कहीं छात्रों के तीखे तेवर, तो कहीं किसान के नाम पर सियासी घमासान। किसानों ने अपने हक की नोकझोंक से आक्रोश की नई इबारत हिंदुस्तान की धरती पर लिख दी, तो उसका असर अलग अलग जगहों पर दिखा। कृषि विधेयक रद्द करो, मदद न दिलेगा दम। कहीं पुलिस ने अपना दम दिखाया, तो कहीं बंद इस कदर शांतिपूर्ण रहा कि इंसानियत उस पर नाज कर दी। भारत बंद तो अब हुआ, किसानों का आंदोलन 13 दिनों से चल रहा है। वो देश की राजधानी के बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे कि जाएंगे तो अपनी मांगों की झोली भरकर जाएंगे। किसानों का ये चूल्हा जल रहा है और उस पर शाम के लिए रोटी सेकी जा रही है, ताकि 2 जून की रोटी का जुगाड़ यहाँ पर किसान कर सकें। लेकिन इसी गेहूं को जो पैदा करते हैं वो किसान इस वक्त सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ठंड अब होती हुई चली जाएगी। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास पर मेरी मौजूदगी है, बहुत सारे किसान मौजूद हैं। 6 महीना वास्ते राशन लेके आए ना, इतों जाके असं आपके प्लांट लेके आए, मरांगे जहाँ कानून वापस करावांगे। हमने कानून वापस करवाने हैं, कोई इसमें शोध नहीं करवाना है, कोई जरूरत नहीं है हमें शोध करवाने की। शहरों के नाम बदलते गए, भारत बंद को लेकर मचा कोहराम नहीं बदला, और नहीं बदला तो वो जज्बा जिसमें किसान अड़े हैं कि उनके हक में नहीं है नया कृषि कानून, और सरकार समझा रही है कि आपके भले के लिए ही तो लाए हैं ये कानून। और इन दोनों के बीच में विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए बंद की ये चोट है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी और आम जनता ने भी खूब जम के समर्थन किया। मैं सभी किसान भाइयों को और देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तीनों कानून एक दूसरे से लिंक्ड है और किसान के हित में नहीं है, ये किसान विरोधी है। समाजवादी पार्टी का किसानों के बीच में कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ये जो दिल्ली की सरकार ने काले कानून पास किए हैं, समाजवादी पार्टी की भी मांग वही है जो किसान धरना देकर के दिल्ली में बैठे हैं। कहीं बंद रहा तो कहीं उसका असर बहुत मध्यम रहा। दिल्ली में तमाम बाजार खुले रहे। देशव्यापी हड़ताल का बुलावा जरूर है, लेकिन ये दिल्ली के एक सामान्य बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं। सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं, कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। यहाँ पर बंद के लिए कॉल किया गया था, बंद के लिए नहीं। आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी दुकानें आज खुली रखी हैं? सारी दुकानें खुली है। भारत बंद तो शाम 3 बजे बंद हो गया, लेकिन किसानों के आंदोलन के इस बंद दरवाजे से ही एक खिड़की खुली है बातचीत की। जिस सरकार के खिलाफ किसानों ने भारत बंद किया, उसी सरकार से इस बंद के आगे बातचीत होगी बुधवार को। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है, और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। किसान नेता पिछली मीटिंग में ये साफ कर चुके हैं कि जो हमारी मांगे हैं सरकार को उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा, उससे हम मानने वाले नहीं है। लेकिन
सरकार का कहना है कि हम लोग किसानों के साथ जो बातचीत होगी अब कल, उसमें काफी उम्मीद रखे हुए हैं कि किसान अपना आंदोलन छोड़ेंगे और कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। दुनिया में अपने हक के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, युद्ध हुए, लेकिन हर युद्ध का अंजाम शांति और संयम भरी बातचीत ही रहा। इसलिए मंगलवार के भारत बंद के बाद आई रात की सुबह बातचीत की उम्मीदों का उजाला लेकर आ रहा है। बुधवार को जब छठी बार किसान और सरकार एक दूसरे से मुखातिब होंगे तो संभव है कि उनकी मुलाकात किसी ठोस नतीजे पर खत्म हो। आज तक ब्यूरो।